प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक, आपका सेवक पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। और मैं उन लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहता हूं जिनके जीवन में दुख ज़्यादा हैं। यहाँ खुशियां हैं कम, यहाँ दुख है बेशुमार। जीवन जीना कोई आसान चीज़ नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन जीवन एक संग्राम की तरह है। यहाँ एक बहादुर सैन्य की तरह, सिपाही की तरह हमें इससे लड़ना है। मुसीबतों को झेलते हुए मुसीबतों को परास्त कर देना है, और जहाँ भी हम जाना चाहते हैं अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमेशा हम उत्साह, उमंग और जोश जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। दुर्भाग्य यही है कि बहुत सारे लोग ज़िंदगी में समझौता कर लेते हैं मुसीबतों से, कष्टों से, और सोचते हैं कि वो जन्मे ही थे दुख भोगने। किसी तरह से ज़िंदगी में रो रो के, धो धो के अपना ज़िंदगी गंवा लेते हैं। लेकिन कबीरदास जी ने कहा था, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोएं, ऐसी करनी कर चलें कि हम हंसें जग रोए। प्यारे दोस्तों, हम साधारण मनुष्य ज़रूर हैं, लेकिन हमारी बुद्धि, दिमाग की ताकत बिल्कुल असाधारण है। इसी असाधारण मानसिक शक्ति का प्रयोग करके दुनिया में लोग बहुत उपलब्धियां की, बहुत उपयोगिता बढ़ाई अपने जीवन में, और दुनिया को बेहतर बनाए। इसीलिए मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक महान पुरुष हैं, अब्राहम मैस्लो, विलियम जेम्स एलन, राल्फ वाल्डो इमर्सन। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को यही पता नहीं है कि उसे क्या चाहिए, इसीलिए वो भटकता रहता है, दूसरों का दिखाउंस करता है, नकल करता है, और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता। तो इसीलिए आप देखिए कि आपकी अभिरुचि क्या है। अब्राहम मैस्लो ने कहा, ए मैन मस्ट बी व्हाट ही कैन बी, क्योंकि हम अलग हैं, आप अलग हैं, सब अलग हैं। आप देखिए, मैं दिन रात पढ़ने लिखने में ही ध्यान लगाता हूँ। विपत्ति में हो, मुसीबत में हो, आंसू बहते हैं, फिर भी मैं आंसू को रोकने का एक ही नुस्खा है, तरीका है कि अपने दिमाग को बड़े विचारों में, अच्छे ज्ञान की तलाश में लगा दो। फिर हम अपना दुख भूल जाते हैं। दुख तो सबके साथ है ना भाई, दुख किसके पास नहीं है भाई। बुद्ध को भी दुख था, इसीलिए तो घर द्वार छोड़ के सुख की तलाश में गए, शांति की तलाश में। तो आपके जीवन में अगर दुख है तो शांति की तलाश में निकलना पड़ेगा। फिर सत्य की तलाश यही है कि उपयोगी बनना पड़ेगा। लेकिन अगर घुटने टेक देंगे, मुसीबत से घबरा जाएंगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए सुनिए, जब मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, मैं तो बहुत ही उद्यमी हूँ, मनोरथी हूँ, उत्साहित रहता हूँ, प्रेरित रहता हूँ, स्वाध्यायी हूँ, लेकिन हमारे साथ इर्द गिर्द भी लोग हैं ना, उनकी नकारात्मक शक्ति मुझे भी परेशान कर देती है। तो मैं सीखा हूँ, जोदी तोर डाक सुने क्यों नवाशे, तो एकला चलो रे, अकेले चलो यार। अपने आप को प्रोत्साहित करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। फिर कोई साथ चले तो वाह वाह, कोई साथ नहीं चले तो वाह वाह। तो मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए अयोध्या सिंह हरिऔध की ये कविता हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम अक्सर इसको बार बार याद करते हैं और इसके सत्य को समझते हैं। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना हो कठिन किंतु उबताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना हो कठिन किंतु उबताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले। प्यारे दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीक। आप अपने भाग्य के स्वयं विधाता हैं। आप जो सोचते हैं मेरे दोस्त, वही आप हो जाते हैं। तो सोच में आस्था हो, विश्वास हो, और ऐसा सोचिए जो आपकी क्षमता के अनुकूल हो।
जैसे मैं देखिए इस ज़मीन में बैठा हूँ, इसको मैं डायमंड एकर्स ऑफ लैंड बोलते हैं, एकर्स ऑफ डायमंड, बहुत बड़ा है, विशाल है, देख लीजिए आप। और मैं दिन रात यही सोचता हूँ कि इसका उपयोग कैसे करें लोगों की सेवा के लिए। ज़मीन तो है लेकिन इसका करें तो क्या करें। तो हमेशा मैं इसकी सोच में लगा रहता हूँ। निराश होने से बेहतर है कि कुछ सोचिए, है ना। बाहरी शक्ति और भक्ति निष्ठा से कुछ नहीं होना है। हम कर्मवीर हैं, हमारे सोच से ही सब साधन की सिद्धि होगी। इसीलिए करके विधिवाद न खेद करो, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सो की निधि है। समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को, नरहोद निराश करो मन को। कलम आज उनकी जय बोल, जली अस्थियाँ बारी बारी, छिटकाई जिनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्यवेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनके महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल। हम वैसे कुर्बानी देने वालों महापुरुषों में अपने आप को ले जाना चाहते हैं। कितने भी बाधाएं हो, कितने भी मुसीबतें हो, घुटना नहीं टेकना चाहिए। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप असफल हो रहे हैं, मुसीबत आए हैं तो झेलिए इसको, लेकिन लक्ष्य हो ना, जा कहाँ रहे हो भाई, उधर जाओ। अरे दोस्तों, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सोचो और विचार करो। जब तक सफल ना हो जाओ, नींद और चैन को त्यागो तुम। मुसीबत और संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी तुम भागो नहीं मेरे भाई। सच्चाई विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा विचलित नहीं होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। गुण बड़े एक से प्रखर है, छिपे मान मोह के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, बर्त का भी तो जाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं हो पाता है। प्यारे दोस्तों, मेरे वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष का बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ। बोलता हूँ तो इतने सारे विचार आते हैं ना कि बोलता ही चला जाता हूँ। फिर आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है कि इतनी लंबी वीडियो सुने, तो यहीं समाप्त करता हूँ। सारांश यही है, निराश मत होइए, उदास मत होइए, लक्ष्य निर्धारित करिए। जितना बड़ा लक्ष्य होगा, जितनी आस्था विश्वास होगी, वो आपको जरूर मिलेगा। उदास हो गए तो सब खत्म हो गया ना। निराशा मनुष्य का महान शक्ति को छीन करने वाली एक नकारात्मक सोच है। नरहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ की शर्त को समझो जिसमें व्यर्थ न हो। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए। तुम प्राप्त करो इनको न हो, फिर किसका है दोष कहो भाई। रह भाग भरोसे, दुख भूख पछताते नहीं। काम कितना हो कठिन किंतु उतारते नहीं। प्यारे दोस्तों, कभी उदास नहीं होना, कभी निराश नहीं होना। समझ रहे हो क्या? कभी उदास नहीं होना। अरे हम ऐसे सिपाही हैं, भगत सिंह हैं, फांसी पर चढ़ जाएंगे लेकिन डरेंगे नहीं। सुभाष बोस हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके अंग्रेज़ों को मार मार जूता से भगाने की कोशिश करेंगे। लड़ के मरेंगे भाई, डर के नहीं भागेंगे मैदान छोड़ के। जो डर गया सो मर गया। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। ओ घने जंगल जहाँ रहता है तम माठों पहर, गरजती जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर। आग की भयदायनी फैली हुई दिशाओं में लपट, वो कपा सकती नहीं जिनके कलेजे को कभी भूल कर भी ये वीर नाकाम रहता नहीं। ऐसे वीर हूँ मैं भी। मेरा नाम है वीरेंद्र, याद रखिए। धन्यवाद।